क्या आपने कभी सोचा है कि जब स्वयं परमात्मा अवतार लेते हैं तो वे सामान्य मानवों की तरह दुख और बंधन क्यों सहते हैं? क्या आपने सोचा है कि जब भगवान विष्णु का अवतार श्री राम स्वयं परब्रह्म है तो नागपाश जैसे अस्त्रों से वे कैसे बन सकते हैं? और इस संशय का उत्तर एक पक्षी को कैसे समय और ब्रह्मांड के पार ले जाता है? आज हम बात करेंगे गरुड़ के उस प्रश्न की जिसने उन्हें पहुंचा दिया काकभूषुंडी के पास और वहीं उजागर हुआ मल्टीवर्स का सबसे रहस्यमय सच। हम सबने कभी ना कभी मल्टीवर्स और टाइम डायलेशन के बारे में सुना है। एक और जहां आइंस्टीन अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कहते हैं कि समय स्थिर नहीं है, वहीं दूसरी ओर हॉलीवुड में इन्हीं अवधारणाओं पर इंटरस्टेलर और डॉक्टर स्ट्रेंज जैसी फिल्में बनती है। लेकिन आज से हजारों साल पहले जब मॉडर्न साइंस का नामोनिशान तक नहीं था, तब योग वशिष्ठ और रामचरितमानस जैसे ग्रंथों में इन्हीं विषयों को विस्तार से समझाया गया है। लंका का युद्ध अपने चरम पर। रावण का पुत्र मेघनाद, जिसे इंद्रजीत कहा जाता है, उसने एक रहस्यमय अस्त्र का प्रयोग किया, नागपाश। जैसे ही यह अस्त्र चलता है, भगवान श्री राम और लक्ष्मण उसी में बंध जाते हैं। वे चेतना खो बैठते हैं। संपूर्ण युद्ध भूमि स्तब्ध हो जाती है। यह देखकर हनुमान जी व्याकुल हो जाते हैं और तुरंत देवर्षि नारद के पास पहुंचते हैं। नारद जी हनुमान को लेकर गरुड़ जी के पास जाते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे भगवान राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त करें। गरुड़ जी तुरंत आते हैं और सभी नागों को खाकर राम लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर देते हैं। इसके बाद वे अपने लोक लौटने लगते हैं, लेकिन रास्ते में उनके मन में एक गहन संदेह जन्म लेता है। गरुड़ सोचते हैं, मैंने तो सुना था कि श्री राम परम ब्रह्म है, सृष्टि करता है, जिनका नाम लेने मात्र से बंधन कट जाते हैं। फिर वे स्वयं कैसे बन सकते हैं? इस विचार से गरुड़ की श्रद्धा डगमगाने लगती है और वे दुखी होकर फिर से नारद जी के पास पहुंचते हैं। नारद जी कहते हैं, हे गरुड़, श्री राम की माया इतनी प्रबल है कि उन्होंने मुझे भी कई बार भ्रमित किया है। ये तुम्हारा भ्रम उनकी माया का ही प्रभाव है। नारद जी कहते हैं, तुम्हारे इस भ्रम का निवारण मैं नहीं कर सकता। इसके लिए तुम्हें स्वयं ब्रह्मा जी के पास जाना होगा। गरुड़ जी ब्रह्मालोक पहुंचते हैं और अपना संदेह प्रकट करते हैं। यह सुनने के बाद ब्रह्मा जी सोचते हैं, जिनकी माया में मैं स्वयं कई बार डूब चुका हूं, उनकी महिमा को कौन समझ सकता है? वे गरुड़ से कहते हैं, तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर केवल भगवान शंकर ही दे सकते हैं। गरुड़ भगवान शिव से मिलते हैं, जो उस समय कुबेर के पास जा रहे होते हैं। शिवजी गरुड़ से कहते हैं, तुम्हारा संदेह तभी मिट सकता है जब तुम सच्चे सत्संग में जाकर श्री राम की कथा सुनो। वे उन्हें नील पर्वत पर स्थित श्री काकभूषुंडी जी के आश्रम जाने की सलाह देते हैं, जो कालातीत है और श्री राम के अनन्य भक्त है। गरुड़ जी उत्तर दिशा की ओर उड़कर नील पर्वत पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक दिव्य सरोवर दिखता है, जिसमें सुंदर कमल खिले हैं और हंस मधुर स्वर में गा रहे हैं। आसपास पीपल, वटपाकड़ और आम के पेड़ हैं। आश्रम की दिव्यता और शांति से गरुड़ का मन शांत और निर्मल हो जाता है। गरुड़ उस दिव्य सरोवर में स्नान करते हैं। उस शीतल और दिव्य जल से उनके मन का मोह और संदेह धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। आश्रम में बहुत से पक्षी एकत्रित हैं, जो श्री राम की कथा सुनने आए हैं। जैसे ही काकभूषुंडी कथा आरंभ करने वाले होते हैं, वे गरुड़ जी को देखकर मुस्कुराते हैं और उन्हें आसन ग्रहण करने को कहते हैं। गरुड़ उन्हें अपने संदेह के बारे में बताते हैं और काकभूषुंडी राम कथा सुनाना शुरू करते हैं। कथा सुनते सुनते गरुड़ को ज्ञान होता है कि भगवान श्री राम जब मानव रूप में अवतरित होते हैं तो वे पूरी तरह से मानव की ही तरह आचरण करते हैं। उनकी लीला ही उनकी महिमा है। काकभूषुंडी बताते हैं कि वे भी कभी श्री राम के मायाजाल में फंसे थे। उन्होंने कहा, हे गरुड़, जब मैं लोहमश ऋषि से राम कथा का ज्ञान लेकर लौट रहा था, मैंने देखा कैलाश पर्वत पर भगवान शिव माता पार्वती को राम कथा सुना रहे थे। यह देखकर मुझे भी राम कथा सुनने की तीव्र इच्छा हुई और मैं पास के एक पेड़ की शाखा पर जाकर बैठ गया और फिर मैं राम जन्म की कथा सुनता हूं।
कथा सुनने के बाद मुझे प्रभु श्री राम को देखने की तीव्र इच्छा होती है और फिर मैं अयोध्या पहुंचकर श्री राम को बाल रूप में देखता हूं। उनका रूप इतना सुंदर था मानो करोड़ों कामदेव उनके शरीर में समाये हो। उनके कोमल चरण, चंद्र समान नाखून, स्वर्ण पायल सब दिव्यता से परिपूर्ण थे। फिर मैं प्रभु श्री राम के साथ रोज खेलता था। जब प्रभु श्री राम मुझे खेलते हुए पकड़ने लगते हैं और मिठाई का लालच देते हैं, तब मेरे मन में संदेह उत्पन्न होता है, क्या ये सृष्टिकर्ता ऐसा व्यवहार कर सकते हैं? फिर एक दिन मैं उनके साथ खेलते हुए उनके हाथ से एक रोटी का टुकड़ा छीनकर आसमान में उड़ जाता हूं। फिर जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूं, तब मुझे दिखता है कि प्रभु श्री राम का हाथ मेरा पीछा कर रहा है। डर के मारे मैं और तेज उड़ने लगता हूं और कई लोगों को पार कर जाता हूं, लेकिन वह हाथ तब भी मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा था। फिर मैं थककर बेहोश हो जाता हूं। फिर जब मुझे होश आता है, मैंने देखा कि मैं प्रभु श्री राम के चरणों के पास पड़ा हुआ हूं और प्रभु मुझे देखकर हंस रहे थे। मुझे क्रोध आ गया और मैं उनके मुख में प्रवेश कर गया। वहां मैंने असंख्य ब्रह्मांडों को देखा। वहां अनेक विचित्र लोग थे। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा थे, अलग अलग भगवान शिव, असंख्य सूर्य चंद्रमा और अनगिनत लोकपाल, यम और काल, विशाल पर्वत, पृथ्वी, नदियां, समुद्र, जंगल और विविध प्रकार की सृष्टि का विस्तार था। वहां मैंने देवता, अर्षि, नाग, मानव, किन्नर और 4 प्रकार के निर्जीव और सजीव प्राणियों को देखा, जिनमें से बहुतों को मैंने पहले कभी नहीं देखा था। उनका वर्णन कर पाना भी संभव नहीं है। मैं हर एक ब्रह्मांड में 100 वर्षों तक रहा। इस तरह मैंने असंख्य ब्रह्मांडों में भ्रमण किया। हर ब्रह्मांड में अलग अलग ब्रह्मा, विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मानव, गंधर्व, भूत, प्रेत, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प और नाना प्रकार के देव दानव थे। वहां की पृथ्वी, नदियां, समुद्र, सरोवर, पर्वत और संपूर्ण सृष्टि सभी भिन्न रूपों में थी। हर ब्रह्मांड में मैंने स्वयं को भी अलग अलग रूपों में देखा। हर ब्रह्मांड में मैंने भगवान राम के अवतार और उनकी बाल लीलाओं को देखकर अत्यंत प्रसन्नता का अनुभव किया। मैंने सभी को भिन्न भिन्न रूपों में देखा, परंतु भगवान श्री राम को हर ब्रह्मांड में एक समान, वही दिव्यता, वही सौंदर्य, वही करुणा से परिपूर्ण रूप में देखा। मैं इन ब्रह्मांडों में यूं ही घूमता रहा मानो न जाने कितने कल्प बीत गए हों। इसी दौरान मैंने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत होते हुए देखा। हर बार उनमें कुछ न कुछ अंतर था। यह सब देखकर मैं बहुत थक गया था। मेरी उलझन को देखकर प्रभु हंसने लगे और मैं उनके मुख से बाहर आ गया। लेकिन मैंने देखा कि जब वहां न जाने कितने कल्प बीत चुके थे, यहां पृथ्वी पर तो बस कुछ क्षण ही बीते थे। काकाभुशुंडी की इस अद्भुत कथा से हमें सरल भाषा में मल्टीवर्स और टाइम डायलेशन की अवधारणा का ज्ञान होता है। अगर आपको यह जानना है कि काकाभुशुंडी जी कैसे कौवे के रूप में बने थे, तो इस वीडियो का पहला पार्ट द लेजेंड ऑफ काकाभुशुंडी को देखें। ऐसी ही और रहस्यमयी कहानियां जानने और महसूस करने के लिए मिस्ट्री ऑफ हिंदुस्तान को सब्सक्राइब करना न भूलें। फिर मिलेंगे ऐसी ही अनकही कहानी के साथ।